हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 5 पे चल रहा है। भगवान में पूरी सृष्टि है। भगवान ने कहा है कि मेरी वजह से होता है, लेकिन जब फिल्म पूरी हो गई, वापस सफेद पर्दा आ गया, अब देखो कहाँ है फिल्म। तो भगवान यही कह रहे हैं कि फिल्म दिखी भी आपको मुझ में और अब नहीं भी दिख रही है। इस अर्थ में भगवान कहते हैं कि सर्वभूत मुझ में है भी है, इसलिए कि तुम्हें दिखाई पड़ते हैं और नहीं भी है। वो पारमार्थिक सत्य मुझे पता है। चौथे श्लोक में तीसरे छंद में कहा मतस्थानी सर्वभूतानि। वो संसार की दृष्टि से कहा है कि वो संसार को दिखाई पड़ता है, लेकिन वो जो दिखाई पड़ता है वो मेरी वजह से ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर मैं न होता तो वो भी नहीं होता। रस्सी होती नहीं है, रस्सी होती नहीं तो सांप भी नहीं का भ्रम भी नहीं होता है। परमार्थिक सत्य यही है कि वो है ही नहीं, रस्सी है, सर्प है नहीं, सर्प का तो भ्रम हो रहा है। दोनों बातें सत्य हैं, इसमें विरोधाभास नहीं है। फिल्म है भी और नहीं भी है। सफेद स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ने वाला खूबसूरत बगीचा है भी और नहीं भी है। ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि जीव मात्र मुझ में है भी और नहीं भी है। वेदांत की पूरी बात को स्पष्ट करता है। वेदांत ही पूरी बात को स्पष्ट करेगा। वेदांत का दर्शन किया होगा तो तुरंत पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। वेदांत कहता है कि कारण सत्ता ही कार्य सत्ता है। कारण सत्ता यानी द रीजन, कॉज, ईश्वर, वो ही कार्य सत्ता यानी वो ही सृष्टि है। यहां पर किसी की अलग सत्ता नहीं है, पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो दिखाई पड़ता है वो भी मेरी वजह से ही दिखाई पड़ता है। दूसरा कारण है प्राणी मात्र स्वयं को। प्रभु कहते हैं कि मुझे पता है कि प्राणी मात्र का सर्जन मैंने किया है। ये सब मुझ में है, लेकिन ये प्राणी मात्र यह नहीं समझते हैं कि वे मुझ में है। प्राणी मात्र तो यही समझते हैं कि वो तो प्रकृति में है, वो तो संसार में है। वो प्राणी मात्र स्वयं को मुझ में रहे हुए नहीं मानते, इसलिए वो मुझ में नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि हम जब ऐसा कहते हैं कि ये सृष्टि भगवान में है, तो हमने दृष्टांत दिया था कि कटोरे में मूंगफली है, ऐसे ही एक बहुत बड़ा पात्र है, उसमें संसार है, ये सारी सृष्टि है। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे नहीं हूं जैसे घड़ा पानी को आधार देता है, ऐसे मैंने सृष्टि को आधार नहीं दे रखा है। तो कैसे दिया हुआ है प्रभु? प्रभु कह रहे मात्र एक कल्पना मात्र से सृष्टि को आधार दिया है मैंने। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े बड़े प्लानेट, इतने बड़े बड़े ग्रह, सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि और ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, ये सारे लटक रहे हैं, कोई आधार नहीं है। कैसे बने हुए हैं? सब अपनी अपनी जगह पर ब्रह्मांड का चिंतन करेंगे तो हमारा सर चकरा जाएगा। बिना आधार के वो अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, घूम रहे हैं और मार्ग से कहीं भी कैसे भी चूकते नहीं है। न कोई आधार, न कोई
रस्सी, न कोई चलाने वाला, फिर भी सब चल रहा है। इतनी बड़ी पृथ्वी लाखों वर्षों से घूम रही है, कौन घुमा रहा है? कहां से एनर्जी आ रही है? अंतहीन ऐसे बड़े बड़े ग्रह घूम रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी तो छोटा सा बच्चा है उनके सामने। भगवान कहते हैं मैं इन्हें मेरे संकल्प मात्र से इनको आधार देता हूं। भगवान ने इनको पकड़ के नहीं रखा है। रामानुजाचार्य की व्याख्या है कि घड़ा जैसे पानी को आधार देता है, ऐसे प्रभु कह रहे मैंने आधार नहीं दिया है। केवल संकल्प मात्र से अपनी अपनी दूरी पर स्थित है। यह परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है। और वही प्रभु ने कहा मम ऐश्वर्यम योगम पश्य, यही मेरा प्रभाव है अर्जुन, इसको तू देख। डिवाइन मिस्ट्री, डिवाइन पावर, ये देख। द सुप्रीम is the source of all phenomenon but is not trust by them। सारा कुछ हो रहा है लेकिन परम तत्व उसको स्पर्श भी नहीं करता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, मया अक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। इसी अध्याय के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक में प्रभु कहेंगे कि शरीर की पूरी जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में चलती है। सूयते सर्जन करती है, सचराचरम चर अचर ये सब अर्थात जड़ और जंगम, ये सब कुछ मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। परमात्मा जाता नहीं है कहीं कुछ करने के लिए, केवल परमात्मा की उपस्थिति से ही ये सब कुछ हो रहा है। जो डिवाइन पावर है, ऐश्वर्य योग है, वो यही है। योगमेश्वरम, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया लेकिन उससे पार जाकर वो रहा। और जो उससे पार जाकर रहा ऐसे रह रहा है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें भगवान उसमें रहता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया और उसका बनाने वाला कहाँ रहता होगा? उसकी वजह से सब चल रहा है लेकिन वो सबसे परे है। समग्र सृष्टि को आधार देने वाला केवल अपने संकल्प मात्र से आधार देने वाला परमात्मा स्वयं किसी के ऊपर आधारित नहीं है। यही उस परमात्मा का ऐश्वर्य योग है। संसार में बड़े से बड़े व्यक्ति भी किसी दूसरे पर आधार रखता है। अनेक रूप से दिखता हूं फिर भी मैं एक ही हूं, ये मेरा ऐश्वर्य योग है अर्जुन। परमात्मा कितने विविध रूपों में दिखता है लेकिन वो है एक ही, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा में यूनिक उस ऐश्वर्य योग को तू देख। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने अपना ये जो बियॉन्ड लॉजिक, तर्कातीत जो उसका स्वरूप है, उसको बताने का प्रयास किया है। ये ऐसा रहस्य है कि उसे आप जितना खोजने का प्रयास करेंगे, जितना ढूंढने का प्रयास करेंगे, उतने ही रहस्य और गहन होते जाएंगे। हम तो केवल आश्चर्य से देखते हैं कैसे ये इतने सारे ग्रह टिके हुए हैं। खगोल शास्त्री तो यही कहेगा कि ग्रहों पर परस्पर आकर्षण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी वजह से सारे प्लैनेट, सारे ब्रह्मांड
एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स लाया कौन? किसने मेजरमेंट किया कि इतने ही डिस्टेंस पर रहना चाहिए, पृथ्वी इतनी झुकी होनी चाहिए, तभी एलिप्टिकल रहेगी, दीर्घवृत्ताकार रहेगी, तभी जीवन संभव है। इसीलिए ठंडी, गर्मी, बरसात सारे सीजन आते हैं, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, यानी लंबगोल है, उसकी ऑर्बिट कक्षा है। इसलिए सारे पृथ्वी पर बदलाव होते हैं। किसने इसको ऐसा सोच समझकर झुकाया, बनाया? भगवान कहते हैं ये तर्कातीत बातें हैं। आकर्षण ही तो बात है, आकर्षण की बात है। ये भी ऊर्जा होती है। शरीर से शरीर का आकर्षण, मोह, लस्ट, ये भी आवश्यक है ताकि संसार चलता रहे। इसलिए अब शरीर के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठे, मन का मन से आकर्षण, उसको कहते हैं प्रेम। अब मन का जब मन से आकर्षण हो गया, प्रेम हो गया, फिर शरीर महत्वपूर्ण नहीं रहता है। वो शरीर आकर्षक तो रहता है, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण नहीं रहता है, इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। इसलिए आप देखोगे कि मन से यदि प्रेम होगा तो प्रेमी रोगी होगा। रोगी के प्रति भी, मतलब पति रोगी भी हो गया तो भी पत्नी उसकी सेवा करती है। अब केवल शरीर की बात ही होती तो रोगी पति की कौन सेवा करेगा? शरीर का आकर्षण तो वहां पर खत्म हो गया। लेकिन मन से प्रेम है तो पति चाहे कितना भी बीमार हो, कितना भी रोगग्रस्त हो, पत्नी सेवा करती है। ये मन का प्रेम है। ऐसा पुरुष के साथ भी हो सकता है। बहुत पहले की बात है, एक हट्टा कट्टा पुरुष, उसने विवाह किया एक ऐसी युवती से जो कमर से नीचे पैरालिसिस थी, चल भी नहीं सकती थी। विवाह के बाद ऐसा हुआ, ये नहीं है, विवाह ही उसने उसके साथ किया। उसको पता था कि वो व्हीलचेयर पर ही रहती है, पैरों से चल नहीं सकती, कमर के पूरे हिस्से को लकवा मार गया था। तो लोगों ने पूछा कि तुम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हो, तुमने क्यों ऐसे दिव्यांग विकलांग युवती से विवाह करते हो, क्या आवश्यकता है तुम्हें? पता है कि बहुत लिमिटेशन होगी उसकी, कई मर्यादाओं में तुम्हें रहना होगा, सेवा करनी पड़ेगी उसकी। उससे तुम कुछ किसी तरह की उम्मीद नहीं बांध सकते। उसने कहा मैं जानबूझकर कर रहा हूं। लोगों ने कहा क्यों? उसने केवल इतना ही कहा कि मैं यदि इसके साथ विवाह नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। शायद मन से प्रेम होगा, इसलिए शरीर उसने देखा ही नहीं। मन से मन का आकर्षण वो प्रेम है। आत्मा का परमात्मा से आकर्षण ये भक्ति है। और ये जो अदृश्य आकर्षण शक्ति है वो स्वयं परमात्मा है। मया तत्मिदं सर्वम। इस चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने 7 बातें कही। उसका हम कल एक बार रिवीजन करके फिर अगला श्लोक लेंगे। आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।